मेरा जीवन संघर्ष का रहा है, इसलिए यह गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। भारत को हमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें इन शक्तियों को हराना है। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। ये शब्द हैं संघर्षवादी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, जिन्हें भाजपा ने ईडी के द्वारा झूठे आरोपों में फंसाया है। अरविंद केजरीवाल का जीवन संघर्ष की वो मिसाल है जिसमें त्याग, परिश्रम और लगनशीलता है। केजरीवाल ने बचपन से घर में गरीबी देखी, लेकिन वो जानते थे शिक्षा ही इस गरीबी का समाधान है। उन्होंने बहुत अभावों में रहकर दिन रात पढ़ाई की और यूपीएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी हासिल की। वो चाहते तो अपना पूरा जीवन आराम से गुजार सकते थे, लेकिन जिनमें दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, वो संघर्ष को ही अपना रास्ता बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों की मजबूरियों को समझा और उनके लिए लड़ाई लड़ने की ठान ली। उन्होंने दिल्ली में राशन माफियाओं के खिलाफ इनकलाब छेड़ दिया और गरीबों को उनका हक दिलाया। केजरीवाल जानते थे कि एक शाखा ठीक करने से देश का भला नहीं होगा, उसके लिए भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने की जरूरत है। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद जनता की मांग पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। दिल्ली की सड़कों पर रहकर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के लिए वो सब झेला जो एक आम आदमी की सहनशक्ति के बाहर होता है। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष की राह आसान नहीं होती। केजरीवाल के रास्तों पर कठिनाइयां, रुकावटें और बंदिशें कांटों की तरह आईं। लेकिन केजरीवाल रुकने वाले लोगों में कहाँ है? दिल्ली में जनता के प्यार से आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बनी और दिल्ली के वो हर काम हुए जिसका इंतजार दिल्ली की जनता को वर्षों से था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सभी मूलभूत चीजों के लिए दिन रात संघर्ष किया। इसीलिए आज उन्हें दिल्ली का बेटा कहते हैं, क्योंकि घर का बेटा ही अपने परिवार के लिए इतना संघर्ष करता है। उनका संकल्प है कि इन योजनाओं से पूरा देश लाभान्वित हो और देश नंबर 1 बने, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को हम नमन करते हैं।